हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो मेरा नाम है गुरप्रीत एंड मैं लास्ट 3 साल से यूके में रह रही हूँ और दिस इज़ माय फर्स्ट प्रेगनेंसी। आई एम एट 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एट द मोमेंट। तो जो थर्ड ट्रिमेस्टर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रेगनेंसी हियर इन यूके। इवन ऑल लाइक वैसे भी ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। तो स्टार्टिंग में आपको काफ़ी कुछ नहीं पता होता, स्पेशली जब आप एक नई कंट्री में होते हो एंड आपके पास इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग नहीं होते। तो सेम कंडीशन मेरी थी इन द बिगिनिंग। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मुझे पता ही नहीं थी, जो डे बाय डे एक्सपीरियंस के साथ मैंने सीखी एंड मुझे पता चली, स्पेशली यहाँ पे यूके के हेल्थ केयर के बारे में, प्रेगनेंसी में, ऑन द अदर हैंड काफ़ी अदर चीज़ें। तो अगर आप भी यूके में हैं एंड आप प्लान कर रहे हैं अबाउट प्रेगनेंसी या फिर आप प्रेग्नेंट है, वीडियोस इज रियली गोना हेल्पफुल फॉर यू। वीडियोस की सीरीज में मैं एक्चुअली के प्रेगनेंसी में हेल्थ केयर के बारे में बात करूंगी और ओवरऑल जो भी मेरी प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूंगी। जो ये आज की वीडियो भी रहेगी ये भी इसी के बारे में रहेगी। ये वीडियो होगी जब आपको पता चलता है आप प्रेग्नेंट हैं, उससे लेके फर्स्ट अपॉइंटमेंट जब आपकी होती है यूके में, तो क्या इन बिटवीन आपको करना होता है, क्या आपको करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पता होती। होपफुली आपको भी नहीं पता होंगी जैसे मुझे नहीं पता थी एंड वो एक्चुअली में इस वीडियो के बाद आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो ये वीडियो कुछ सेगमेंट्स में मैंने डिवाइड करी है। तो ईच सेगमेंट में कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रहेगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो फर्स्ट जो सेगमेंट है वो होता है कि जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, जब कंफर्म होता है। तो जैसे कि अगर आप बैक कंट्री से हो, जैसे मैं इंडिया में हूँ, तो इंडिया में मैंने यही सुना था कि जब आपको ऐसा लगता है लाइक आप टेस्ट वगैरह करते हो घर पे, तो उससे कंफर्म करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो एंड डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करके कंफर्म करता है कि यस यू आर प्रेग्नेंट। बट हियर इन यूके मुझे लगा था बिगिनिंग में कि ऐसा ही प्रोसेस होता होगा। तो जब मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया तो यहाँ पे सबसे पहले होते हैं जीपीस जिनके साथ आप रजिस्टर्ड होते हो। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, जब भी आप यहाँ पे यूके में आए, सबसे पहले ये काम जरूर कर लें कि जो भी आपके नियर बाय लोकल जीपी है वहां पे रजिस्टर्ड हो जाएं। मैं जब उनके पास गई थी तो मैंने उनको बोला कि आई एम प्रेग्नेंट। तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म दे दिया। मुझे लगा था कि वो शायद मुझे कोई टेस्ट वगैरह रेकमेंड करेंगे, पर एक्चुअली में यूके में यहाँ पे कोई भी टेस्ट नहीं होता कंफर्म करने के लिए कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं। आपने खुद से कंफर्म करना होता है। जो भी टेस्ट किट्स आती हैं उनसे कंफर्म करके उनको बताना होता है कि यू आर प्रेग्नेंट। उसके बाद वो आपको देते हैं एक फॉर्म। वो फॉर्म होता है मिडवाइफ के लिए। तो यूके में जो गायनकोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें मिडवाइफ बोलते हैं। तो मिडवाइफ का फॉर्म जो होता है वो छोटा सा फॉर्म रहेगा, आपको काउंटर से वो दे देंगे जिसे आपको फिल करके देना होता है। तो बेसिकली क्या डिटेल होती है उस फॉर्म में, तो उस फॉर्म में जो डिटेल होती है वो आपका नेम होगा, आपके बारे में होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा एंड उसके बाद आपकी प्रेफरेंस होगी। सम टाइम कुछ जो फॉर्म्स होता है उनमें प्रेफरेंस मेंशन होती है कि आपको किस हॉस्पिटल में आपका जो इसके बाद का ट्रीटमेंट चाहिए। उसके अलावा वो आपसे पूछेंगे आपके पीरियड की लास्ट डेट, अगर आपको याद है तो वो आपको मेंशन करनी होती है। उसके बाद लैंग्वेज की प्रेफरेंस होती है कि आपकी कोई लैंग्वेज की प्रेफरेंस है या फिर आप कंफर्टेबल हो इन इंग्लिश। तो छोटा सा फॉर्म होता है, वो फिल करके आपको सबमिट करना होता है। एनएचएस नंबर भी वहां पे मेंशन करना होता है, पर अगर आपको याद नहीं है आपका एनएचएस नंबर तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो जीपी होते हैं उनके पास आपका एनएचएस नंबर होता ही है। तो वो उस पे लिख देते हैं खुद से ही। मुझे याद नहीं था इसलिए मैं ये चीज़ मेंशन कर रही हूँ कि मुझे नहीं पता था एनएचएस नंबर मेरा क्या है। तो जैसे ही आप उन्हें ये फॉर्म दे देते हो तो उनका काम हो जाता है यहीं पे ख़त्म। वो आपको कोई मेडिसिन नहीं देंगे, कोई आपके लिए कंफर्मेशन के लिए टेस्ट बुक नहीं करेंगे। आप खुद से आपको क्या करना चाहिए। तो जैसे ही आपको कंफर्म हो कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो जो एक चीज़ आपको जरूर करनी चाहिए वो होती है फॉलिक एसिड की मेडिसिन। ये आपको बिगिनिंग में नहीं देंगे, क्योंकि यूके की जो अपॉइंटमेंट होती है वो आपको मिलेगी अराउंड 2.5 मंथ जब आपका हो जाएगा। मीन्स आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो ऑलमोस्ट निकलने वाला होगा, उस टाइम पे आपको फर्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करा जाएगा। उससे पहले का प्रोसेस भी मैं बताऊंगी, पर क्योंकि मेडिसिन जरूरी है इसलिए जब भी आपको कंफर्म हो, आप मिडवाइफ जब भी आपको कंफर्म हो एंड आप गए हो अपने जीपी के पास, उसी टाइम पे जो फॉलिक एसिड की मेडिसिन है वो आपको लेनी स्टार्ट करनी है।
तो ये मेडिसिन ओवर द काउंटर जो भी फार्मेसीज वगैरह होती हैं वहाँ पे आपको मिल जाती हैं। उसके अलावा काफ़ी ऐसे स्टोर आज द सेंसबरी में भी जो फॉलिक एसिड की मेडिसिन होती है, विटामिन होते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। तो इस टाइम पे जो मैं ले रही हूँ मैं आपको शो कर देती हूँ, क्योंकि मैं वही जो मैंने स्टार्ट करा था अभी तक मैं वही ले रही हूँ। जो इन्होंने मुझे दी थी मेडिसिन वो मैंने नहीं खाई, क्योंकि उसमें जो विटामिन होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो, बट इट्स ओनली अप टू यू कि आपने वो खानी है या जो आपने पहले खानी स्टार्ट कर दी कि वो लेनी है। अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं पता कि कौन सी मेडिसिन होती है तो आप फार्मेसी पे चले जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। आप फार्मेसी पे उनको बोलो कि यू आर प्रेग्नेंट एंड यू वांट गेट सम विटामिन फॉर दैट, वो आपको सजेस्ट कर देंगे। ये ओवर द काउंटर मिल जाती है, इसके लिए कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं चाहिए। तो जब आपको पता चले एज सुन एज पॉसिबल आपको ये मेडिकेशन लेनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि फॉलिक एसिड बहुत ही इसेंशियल होता है बेबी ग्रोथ के लिए, स्पेशली इन फर्स्ट ट्रिमेस्टर। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, वो फर्स्ट थिंग आपको ये बोलते हैं कि क्या आपने जो फॉलिक एसिड की मेडिसिन थी वो लेनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे भी मिडवाइफ ने यही बोला था। तो मैंने तो स्टार्ट कर दी थी, देन आई सेड यस मैंने स्टार्ट करी हुई है। तो जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर दोगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा, स्पेशली आपकी जो हेल्थ है उसके लिए भी एंड आपकी बेबी की हेल्थ के लिए। करते हैं इसके बाद जो आगे का प्रोसेस होता है आफ्टर फिल दैट फॉर्म। तो जैसे ही आप ये फॉर्म फिल कर देते हो उसके बाद आपको कॉल आती है उस सेंटर से जो भी आपके नियर बाय सेंटर होगा, क्योंकि जो जीपी का सेंटर होता है, हेल्थ सेंटर होता है, वो मेटर्निटी केयर नहीं करता नॉर्मली। तो आपके जीपी के बाद जो भी नियर बाय सेंटर होगा जिसपे भी मेटर्निटी केयर होती है उनसे आपको कॉल आएगी एंड वो आपसे सारी की सारी डिस्कशन करेंगे। अगेन वो पूछेंगे आपकी पीरियड्स की डेट एंड अगर आपका कोई एड्रेस ठीक नहीं है वो पूछेंगे। देन वो उस टाइम पे आपको एक लिंक भेजेंगे आपकी ईमेल आईडी वगैरह लेके। वो लिंक होता है एक ऐप का, वो आपको बोलेंगे कि अगर आप ये ऐप इंस्टॉल कर लोगे तो हम सेटअप करवा देते हैं। तो सेटअप में वो यही आपको पासवर्ड वगैरह देंगे, ईमेल पे सब भेज दिया जाता है। तो वो जो ऐप होता है वो होता है बर्जर ऐप। तो उस ऐप पे बेसिकली आपकी जो भी अपॉइंटमेंट्स है वो आपको शो होने स्टार्ट हो जाती हैं, जो भी फ्यूचर में आपकी अपॉइंटमेंट्स आएंगी। एंड वो कॉल पे बता देते हैं कि आपकी जो अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन है वो जल्दी ही आपको मिल जाएगी। ये जो कॉल है वो अराउंड 2 मंथ के करीब आती है, लाइक 1 मंथ के बाद तो पता चलता है, उसके समटाइम 1.5 मंथ में आ जाती है, समटाइम अराउंड 2 मंथ आती है। तो जब ये कॉल आएगी डिपेंड करता है कि आपने कब डॉक्टर से कंसर्न करा एंड कब आपको कॉल आए, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट 2 वीक में या फिर नेक्स्ट 4 वीक में, मतलब 2.5 मंथ जब आपके हो जाए उसी के अराउंड आपकी फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो बुक करते हैं विद मिडवाइफ। तो मिडवाइफ के लिए आपको उसी सेंटर में जाना पड़ेगा जो सेंटर आपके नियर बाय मेटर्निटी केयर करता है। उसके लिए आपको लेटर मिल जाता है, ईमेल भी भेज देते हैं और उसके अलावा टेक्स्ट मैसेज भी आ जाते हैं आपकी अपॉइंटमेंट के लिए। तो जब तक आपकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं होती आपको वेट करनी पड़ती है, तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कोई आपका चेकअप नहीं होता, कोई आपको मेडिसिन कुछ भी नहीं मिलती। तो ये रहता है पूरा प्रोसेस टिल फर्स्ट अपॉइंटमेंट। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में क्या होता है, क्या पूछा जाता है, क्या चेक करा जाता है, कितने टाइम की रहती है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगी इसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर मैंने इसी में डिस्कस करी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इतनी लंबी वीडियो बना के मैं आपको बोर नहीं करना चाहती। जल्दी ही 1-2 दिन में मैं सेकेंड वीडियो पोस्ट करूंगी अबाउट फर्स्ट अपॉइंटमेंट इन प्रेगनेंसी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइबिंग कीप सपोर्टिंग, बाय।